Hello everyone, I am Simi Alang, your physics teacher. I welcome you all to my channel. Here you learn physics in an easy way. Before I start my today topic, I request you to subscribe my channel if you have not subscribed yet, and please click on a like button if you like the video. So student, today topic is refraction of light through a prism. So student, सबसे पहले हम यहाँ पर लर्न करेंगे प्रिज्म के बारे में कि प्रिज्म जो है वो क्या है. सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द प्रिज्म. सो इफ़ वी से प्रिज्म इज़ जस्ट लाइक अ ट्रायंगल शेप. जैसे कि आप ट्रायंगल शेप बनाते हैं तो प्रिज्म एक ट्रायंगल शेप का दिखने वाला एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है. यहाँ पर अगर प्रिज्म को पीछे की तरफ आप एक्सटेंड कर दो तो आपके पास इसका 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा. तो इसे हम कहते हैं प्रिज्म. यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक सरफेस और इसके ये पीछे वाला जो सरफेस है ये सरफेस आपस में नॉन पैरेलल है, और इन दो सरफेस के बीच में जो एंगल होता है इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, और इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, बेस कहेंगे. नाउ क्योंकि हमने यहाँ पर प्रिज्म से रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है तो सबसे पहले हम रिफ्रैक्शन के कंसेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं. तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करती है तब हम कहते हैं लाइट जो है वो बेंड करेगी. जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए, जैसे कि रेयर मीडियम हमने एयर को ले लिया और डेंसर मीडियम हमने ग्लास ले लिया, क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज़्यादा होता है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है. तो इन दोनों में से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो होगा डेंसर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो रेयर मीडियम. अब क्योंकि लाइट जब रेयर से डेंसर में जाती थी तो हमने पढ़ा था लाइट जो है वो बेंड करती थी नॉर्मल की तरफ. तो यहाँ पर देखो इसका ओरिजिनल पाथ ये होना चाहिए था, पर लाइट जो है वो बेंड हो रही है. सिमिलरली अगर हम रिवर्स केस देखें कि जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो लाइट जो है वो नॉर्मल से कहाँ चली जाती है, दूर चली जाती है. तो जाना चाहिए था, इसका ओरिजिनल पाथ ये होना चाहिए था, लेकिन वो जा इस तरीके से रही है. दैट मीन्स ये नॉर्मल से अवे. यहाँ पर बेंड टुवर्ड्स है और यहाँ पर बेंड अवे है. तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास रिफ्रैक्शन कंसेप्ट जो हमने अभी रिवाइज किया. नाउ लेट्स डिस्कस द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, कि जब लाइट प्रिज्म से मूव करती है तो किस तरीके से लाइट जो है उसका रिफ्रैक्शन होता है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने ये प्रिज्म ड्रॉ किया हुआ है और ये जो 2 लाइंस आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने ये नॉर्मल जो है वो ड्रॉ की हैं. तो ये नॉर्मल है इन 2 सरफेस के ऊपर. तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइट ले लेती हूँ, लेट अस कंसीडर हमने एक इंसिडेंट रे ली. दिस इज़ इंसिडेंट रे. अब क्योंकि यहाँ पर एयर मीडियम है और ये हमने ग्लास प्रिज्म लिया तो ये ग्लास मीडियम है. अभी हमने देखा कि ग्लास मीडियम डेंसर होता है, तो इसका मतलब लाइट जो है वो सीधी नहीं जाएगी. अभी ये इस तरीके से नहीं जाएगी. लाइट कैसे मूव करेगी, लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ यहाँ पर मूव करेगी. सो इन दिस केस यहाँ पर अगर हम बात करें तो लाइट कुछ इस तरीके से मूव करेगी. सो हेयर द लाइट विल मूव लाइक दिस. लाइट जो है वो कुछ इस तरीके से मूव करेगी. नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ क्या हो गई, बेंड हो गई. और अब जब लाइट जब इस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होगी तो लाइट जो है वो कैसे मूव करेगी, ग्लास से एयर की तरफ. अब एयर जो है वो रेयर मीडियम की तरह ट्रीट करेगा, तो इसके लिए यहाँ पर लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ जाने की बजाय वो नॉर्मल से दूर जाएगी. सो हेयर द लाइट विल मूव लाइक दिस. लाइट जो है वो डेंसर से रेयर मीडियम में जब जाएगी तो लाइट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो आपने देखा कि लाइट जो है वो किस तरीके से यहाँ पर बेंड हो गई है. तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि जब लाइट प्रिज्म में से पास करती है देन द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस. एक बार रिफ्रैक्शन प्रिज्म के अंदर हुआ, एक बार रिफ्रैक्शन प्रिज्म के बाहर हुआ. तो यहाँ स्टूडेंट्स एक बार दोबारा से देख लेते हैं इस डायग्राम को, और सभी हम रेस को हमने यहाँ पर लेबल किया हुआ है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें कि हेयर जो लाइट जो है वो आ रही है पीई, उसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे, और उसके बाद जो रे अंदर रिफ्रैक्शन हो रहा है प्रिज्म के अंदर उसे हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे, और जो रे हमारी बाहर निकल रही है उसे हम कहेंगे इमर्जेंट रे. देन हमारे पास जो इंसिडेंट एंगल होता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, इसे हम कह रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस,
और जो यहाँ पर रे जो अंदर रिफ्रैक्ट हो रही है, ठीक है, लाइक दिस, यहाँ पर ये अंदर रिफ्रैक्ट हो रही है, इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये वाली रे जो उनसे बाहर निकल रही है, जिसे हमने एमर्जेंट रे बोला है, और ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल और एमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा ई, इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ एमर्जेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रे जो है वो ये सीधी जाएगी, ठीक है, अगर प्रिज्म ना रखें तो रे सीधी जाती, पर प्रिज्म रखा है तो रे कैसे जा रही है, रे ऐसे जा रही है। तो इस इंसिडेंट रे को आगे की तरफ प्रोड्यूस किया और एमर्जेंट रे को पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया, तो इन दोनों के बीच में हमें एक एंगल मिला डी, जिसे हम कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। ने किया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन देखा था। तो दोनों में अगर हम कंपेयर करें कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आप देखोगे कि स्लैब के केस में जो हमारी एमर्जेंट रे और जो इंसिडेंट रे थी वो आपस में क्या थी, पैरेलल थी, और उनके बीच में एक लेटरल शिफ्ट आ जाता, वो डिस्प्लेस हो जाती थी, लेटरली शिफ्ट, जिसे हम लेटरल शिफ्ट कहते थे। और यहाँ क्या है, यहाँ पर हमारी जो इंसिडेंट रे और जो हमारी एमर्जेंट रे है वो नॉन पैरेलल है, उनके बीच में एंगल ऑफ डेविएशन हम बात कर रहे हैं। सो दिस इज जस्ट अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रिज्म एंड ग्लास स्लैब। Thank you students for watching the video. Don't forget to click on a like button and also press the bell icon to get the latest notification.